सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक डेरिवेशन होगा एंगुलर मोमेंटम का और दूसरा जो डेरिवेशन होने वाला है वो होने वाला टॉर्क का। और गाइस लास्ट तक बने रहना, दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, आपको एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले दो चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला कि एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम समझना पड़ेगा, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जब हम मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू होती है हमारी, क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। बट अगर कोई भी XYZ कोई भी रिजिड बॉडी अगर गोल 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 घूम रहा है, उसके अंदर लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, उसके अंदर कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? एल से। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये होगा P इंटू आर। P आप सभी को पता है, P मतलब लीनियर मोमेंटम और R मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो यहां से बताता हूं, ये हमारी रिजिड बॉडी है। ये कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी है। इसके ऊपर का एक पार्टिकल मैं ले लेता हूं जिसका मास मैंने m1 लिया हुआ है, और इसका परपेंडिकुलर जो हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है? हमारा R1 है। क्या है? R1 है। तो ये वाला डिस्टेंस वही है। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड पे ये गोल 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है। तो इस पार्टिकल से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस हमारा लीनियर मोमेंटम के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगी? किसकी वैल्यू? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी। और कुछ क्या है, मुझे और कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को। ये अगर आपको समझ में आएगा ना तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। और एक चीज याद रखो, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड होता था, मास बॉडी का और वेलोसिटी बॉडी का, ये दो चीजें। बट हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम वो किससे बनता है? P इंटू आर। P मतलब अगेन M V इंटू आर। मतलब कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम किन चीजों पे डिपेंड होता है? मास ऑफ द बॉडी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है ये भी मैटर करता है। समझे? कितना दूर है वो भी मैटर करता है। तो ये तीन चीजों पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? डिपेंड करता है। ओके, तो ये चीजें हमने बता दी। अब चलते हैं डिस्टेंस की तरफ, सॉरी डेरिवेशन की तरफ। और भाई ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें लिखना पड़ेगा। R1 R2 R3 क्या है? डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास क्या ले रहे हैं? M1 M2 M3, ये सब लिखना पड़ता है। लीनियर वेलोसिटी क्या है? V1 V2 V3 V ऑफ n। जितने पार्टिकल लेंगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा। आपने डिस्टेंस कितना लिया है, वेलोसिटी कितना लिया, सभी चीजें लिखना। और बताना चाहता हूँ ये सभी सिस्टमैटिक वे में मैं आप सभी को टेलीग्राम पे मैं भेज दिया हूँ, आप जाके चेक कर लो। 12th का स्पेशल टेलीग्राम हमने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो हम ये डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए भाई कुछ बातें दिमाग में रखना चाहिए। कौन सी बातें? देखो, जैसे आप सभी को पता रहना चाहिए कि लीनियर जो हमने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? M इंटू वी। देन इसके बाद V इक्वल टू हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी हमने पढ़ा है, R ओमेगा। क्लियर? ये हमें पता रहना चाहिए। देन इसके बाद ये पता रहने के बाद हमें एंगुलर जो हमें फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर। बट P की वैल्यू क्या होती है? देखो, M R ओमेगा इंटू ये एंगुलर मोमेंटम का R। क्या हो गया? ये R स्क्वायर ओमेगा हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे? पहले पार्टिकल का फाइंड करेंगे, देन दूसरे पार्टिकल का फाइंड करेंगे, फिर तीसरे पार्टिकल का फाइंड करेंगे, फिर nth पार्टिकल का फाइंड करेंगे, सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ गया। भाई इतना सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल है। तुम्हें बस पता रहना, ये चीजें बस याद होनी चाहिए कि क्या क्या है। P की वैल्यू M इंटू वी, V क्या होता है? R ओमेगा। फिर इसके बाद हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर। बट P हमने क्या निकाला? M R ओमेगा। और ये पहले से एक R, तो R क्या हो गया? R स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? M R स्क्वायर ओमेगा। अब एक एक पार्टिकल का हम फाइंड करते हैं। चलो, फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या निकालना है हमें? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर फर्स्ट पार्टिकल, तो हम क्या है हमारा? P1 क्या हो गया हमारा? M1 V1। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला याद रखना, ये क्या होता है? P इंटू आर होता है। तो इसके लिए हमें P भी चाहिए ना, तो इसलिए P की वैल्यू हमने पहले निकाल ली।
फिर इसके बाद v की भी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू क्या आती है r ओमेगा। ओमेगा हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना हर पार्टिकल के लिए, इसलिए ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा 1 नहीं लिखा। फिर इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो है हमारा क्या है L1 P1 R1, पहला पार्टिकल है इसलिए मैंने L1 लिखा है। अब देखो P1 के जगह पे क्या आ जाएगा, P1 के जगह पे देखो मैं इसको और भी पुट कर सकता हूं, P1 के जगह पे M1 V1 इंटू R1 लिख दिया। बट गाइस V1 के जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, R1 ओमेगा रिप्लेस कर सकते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, R1 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 स्क्वायर और ओमेगा। ये हो गया हमारा किसका, फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट फॉर सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल सेम टू सेम P2 इक्वल टू M2 V2, और V2 क्या होता है, V2 क्या होगा इक्वल टू R2 ओमेगा, हो गया। फिर लीनियर मोमेंटम फॉर सेकंड पार्टिकल L2 इक्वल टू P2 इंटू R2, ओके। बट P2 क्या हमारा है M2 V2, ये वाला फॉर्मूले का R2। फिर इसके बाद M2 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V2 की वैल्यू ये हो जाएगी R2 ओमेगा इंटू R2, क्या आ गया फाइनल। M2 ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, R2 क्या हो गया R2 का स्क्वायर और ओमेगा। सेकंड पार्टिकल के लिए हो गया क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्टिकल की तरफ। थर्ड मतलब दो ही फाइंड करेंगे, आप नंबर ऑफ फाइंड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता यार। फॉर nth पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमें फाइंड करना है, तो हमने लिखा P ऑफ n। देखो फॉर्मूला पता है ना आप सभी को, मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी लीनियर, मैंने लिंक का बताया। v फाइंड करो, v क्योंकि l एंगुलर मोमेंटम का रिक्वायरमेंट क्या आता है p इंटू आर, तो p का फॉर्मूला क्या था m इंटू वी, और v कहां से मिलेगा r ओमेगा। तो ये सभी वैल्यूज पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी लिखा और nth पार्टिकल की बात की तो यहाँ nl लगा दिया। फिर हमें पता है हमारा लीनियर वेलोसिटी क्या होता है आर ओमेगा, और nth पार्टिकल की बात है इसलिए यहाँ nl लगा दिया, हो गया। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर, तो ये nth पार्टिकल इसलिए n n n लगा दिया। बट P ऑफ n हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आता है m इंटू एन वी इंटू एन इंटू हमारा r इंटू एन, ओके। बट हमें पता है कि ये v इंटू एन की वैल्यू हमें पता है क्या होता है r इंटू एन ओमेगा इंटू हमारा r ऑफ n। अब ये r ऑफ n क्या हो जाएगा, r ऑफ n स्क्वायर m ऑफ n ओमेगा r ऑफ n का स्क्वायर। ये हो गया हमारा nth पार्टिकल का, हमने क्या फाइंड कर लिया एंगुलर मोमेंटम, nth पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम। ये सभी को हमने नंबर दे दिया, पहले को दिया 1, दूसरे को 2 एंड तीसरे को 3। अब भाई क्या करेंगे हम, ये देखो यहाँ ये एक एक पार्टिकल का था। और फॉर बॉडी बॉडी के लिए हम क्या करेंगे सबका प्लस, और उसके लिए हम ले लेते हैं एल ओनली। और ये कब होगा, जब एक एक पार्टिकल को प्लस करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 तो हमने निकाला नहीं, हमने तो दो ही निकाला है, दो भी निकालोगे तो भी चलेगा, प्लस डॉट 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 L ऑफ n प्लस करो L1 की वैल्यू कितनी है M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, ये निकल गया। दूसरा तो आप यहां देख के डायरेक्ट लिख सकते हो M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस nth पार्टिकल लास्ट वाला m ऑफ n r ऑफ n का स्क्वायर ओमेगा, क्लियर। अब भाई एक चीज ध्यान दो,
सब में से ये इसमें पहले वाले पार्टिकल, दूसरे वाले पार्टिकल, लास्ट वाले पार्टिकल, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है? ये देखो, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, सब में से ओमेगा 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 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सब में से ओमेगा कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। तो सब में से, और सब में से ओमेगा क्या आ गया? कॉमन। जैसे सब में से हमने ओमेगा कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn r1 स्क्वायर, और सब में से ओमेगा हमने कॉमन निकाल लिया। और गाइस हम सभी को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आता है? m इंटू आर स्क्वायर। ओके, m इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ सबके जगह क्या पुट कर सकते हैं? ओके, आई। सो भाई ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम के लिए, L इक्वल टू आई ओमेगा। क्लियर? तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। बहुत सिंपल है भाई, देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, लीनियर मोशन को परफॉर्म करने के लिए, लीनियर जो स्ट्रेट मोशन होता है, जैसे मैंने कार बता दी, बाइक बता दी, लीनियर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो चीजें चाहिए रहती है, जो हम चीज अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स। और जब कोई चीज रोटेट होता है, और रोटेट करवाने के लिए जो चीज चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो यहां हमें एक्सप्रेशन किसका फाइंड करना है? टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला होना चाहिए बस। बाकी सब चीजें वही है कि टॉर्क का जो देखो आर एफ, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, या इसका डेफिनेशन क्या होगा? टॉर्क इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एंड ये हमारा आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो आर है, पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उसका डिस्टेंस। फोर्स और आर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी, किसकी मिलेगी? टॉर्क की मिलेगी। और बाकी सब चीजें वही लिखनी है, m1 m2 m3, ये क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, देन r1 r2 r3 क्या? डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर फोर्स का भी लिख सकते हो। तो जो जो बस स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट लिख देने का। ओके, स्टार्टिंग में जो चीजें होती है नोट वो लिखना ही रहता है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होने के चांसेस। जो जो चीजें, जो जो वैल्यूज आपने नीचे यूज की वो सभी को आपको लिखना है। तो चलते हैं आगे। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है भाई। तो देखो इसके लिए आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू आर एफ। ओके, आर इंटू एफ, और एफ आप सभी को पता है क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा आर अल्फा। ओके, क्लियर? ये हमने डिराइव भी किया था, आप सभी को पता होगा, ये डिराइव भी होगा। अगर ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो डेरिवेशन आप आराम से निकालोगे, कोई आपको रोकी टोकी नहीं सकता। बहुत मजे से आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ये आपको पता रहेगा। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ होता है, बट एफ इक्वल टू क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा। और ये सभी चीजें हमने फाइंड की हुई है। तो चलो एक एक पार्टिकल का हम फाइंड करेंगे, फिर वैसे ही प्रोसेस। फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या फाइंड करना है? हमें टॉर्क फाइंड करना है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए सबसे पहले टॉर्क, ओके, आर इंटू एफ, ये फॉर्मूला है, दिमाग में रख लो ये टॉर्क का। बट फोर्स क्या होता है? यहां मैं साथ में लिख के जाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। फोर्स क्या होता है गाइस? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। r1m1 इंटू a1, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। बट हमें यह भी पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या था? आर अल्फा। आर अल्फा। तो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? r1 अल्फा। अल्फा कांस्टेंट होता है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज नहीं होता, इसलिए हमने उसको क्या लिखा है? ओनली अल्फा लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारे टॉर्क की कंप्लीट वैल्यू पहले वाले की। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नहीं, थोड़ा और हम इसको चेंज कर देते थोड़ा अच्छे से। ये अल्फा 1 देखो, आर वन क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर
तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, अब ये दे दो इसको फर्स्ट, हो गया। देन इसके बाद हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में कलर चेंज कर दे, इससे आपको समझेगा। सेकंड सेम गाइस, फॉर सेकंड पार्टिकल यहां लिख सकते हो फ्रॉम दी फॉर सेकंड पार्टिकल, तो टॉर्क टू r2 f2, क्लियर। देन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और सेकंड पार्टिकल इसलिए यहाँ सेकंड लिख दिया। देन इसके बाद गाइस हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन था, लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम रिप्लेस कर सकते किससे, r1 सॉरी 2 है ना, r2, और अल्फा ऐसे ही रहेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखो मैंने बताया, ए को हमने किससे रिप्लेस किया, r अल्फा से, और सेकंड इसलिए हमने 2 लिखा, ये हो गया सेकंड का। अब r2 क्या हो जाएगा, r2 हमारा हो जाएगा, पहले m लिख देता हूं, अच्छा लगता है, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब चलते हैं फॉर द थर्ड पार्टिकल या nth पार्टिकल, nth पार्टिकल की तरफ चलते हैं। ये दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा, अब तो ये सब याद ही हो गया आपको। फॉर nth पार्टिकल, वैसे ही भाई टॉर्क P ऑफ n, R ऑफ n, M ऑफ n क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, ये n n। देन इसके बाद आप सभी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, बताया था मैंने, क्या होगा हमारा इसके लिए, रोटेशन के लिए r अल्फा, और अल्फा कांस्टेंट इसलिए वो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। और इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो, सॉरी, r ऑफ n है, तो ये हो जाएगा, m पहले लिख देता हूँ, r ऑफ n का स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया हमारा थर्ड। पर हमें कंप्लीट, हमें एक एक पार्टिकल का थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है ना। कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है तो हम यहां लिखेंगे एक और, हाँ, फॉर बॉडी, तो टॉर्क इसके नीचे भी लिख सकते हो, बॉडी क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस, क्लियर। अब ये सब यहां सबका हम प्लस करेंगे, कलर दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। सो अब देखो टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है, टॉर्क 1 की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस टॉर्क 2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस, ऊपर वाला दिख रहा है, नहीं ऊपर थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ, देखो भाई टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस टॉर्क 2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस प्लस हमारा टॉर्क n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m ऑफ n r ऑफ n का स्क्वायर अल्फा। अब गाइस देखो सबके अंदर, अरे मैंने ओमेगा लिख दिया, गलत नहीं करना भाई, ये क्या अल्फा और ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, एक ये हो गया अल्फा, ओके। अब हम देखेंगे तो हमें सबके अंदर से, सब अंदर में से हमें क्या बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर दिया, देखो अल्फा अल्फा अल्फा, सब में कॉमन अल्फा है, इसलिए कॉमन को हम बाहर ले लेंगे, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस अल्फा तो बाहर आ जाएगा ना, m2 देखो इसके अंदर r2 स्क्वायर प्लस m ऑफ n r ऑफ n का स्क्वायर, और सब में से बाहर क्या आ गया हमारा अल्फा, क्लियर। तो फाइनल वही, ये m r स्क्वायर क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंटम इनर्शिया, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू ये पूरा i लास्ट वाला अल्फा, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, किसके लिए, हमारा एक्सप्रेशन हो गया ये टॉर्क के लिए। समझ में आया, क्लियरली समझ में आ गया यार, इतना सिंपल सा चीज है, इसके अंदर कुछ भी इतना हार्ड जैसा नहीं है। दोनों डेरिवेशन देखो हमने कितना जल्दी खत्म कर लिया,
दोनों के लिए इतना इतना कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय हिंद दोस्तों।